हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बीएसटी का आंसर क्या आप लोग मिलाइए और देखिए कि कितना हम लोग सही करके आए हैं। वैसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन अकाउंट बीएसटी में भी दिया हुआ है, जैसा अकाउंट्स में था उसी प्रकार से बीएसटी में भी है। तो चलिए आप लोग फटाफट अपना आंसर को मिलाइए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो का तैयारी करेंगे जहाँ पर आप लोग कॉमर्शियल, अर्थमेटिक और इकोनॉमिक्स और एटीपी का फिर हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए एक दिन आप लोग का टाइम तो मिलेगा तैयारी करने का। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस एक्टिविटी, है ना, परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वर्शिप इन द टेम्पल या फिर फ्रॉड। देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर आप लोग को मिलाना है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को आज सिर्फ जो है आंसर मिलाना है। ठीक है, बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क नहीं अराइज होगा, क्यों, कैसे नहीं होगा, गुड मैनेजमेंट के कारण नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, नंबर 3 करें, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री इन नॉन एज, क्या कहलाता है, ट्रेसरी इंडस्ट्री। ट्रेसरी इंडस्ट्री देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी का जो सर्टिफिकेट इशू करता है कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लार्ज कैपिटल इज रिक्वायर्ड या कैपिटल, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, लिटिल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कवर्ड बाय स्पेसिफिक एक्ट, कौन स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देख रहे हो लगातार ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है बताने के बाद कि जो मैं बताया हूँ एकदम सीरियल से ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो मैच कर रहा है। बस अगर कोई स्टूडेंट, देखिए मैं एक वीडियो लास्ट में जारी किया हूँ और कहा हूँ अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख लो, नहीं देखोगे तो पछताओगे, तो वही हाल ऐसा है कि मैं एग्ज़ाम से पहले भी जारी किया हूँ 2-2.5 घंटा पहले, और पहले तो 1-2 दिन पहले जारी किया हूँ। अगर आप लोग नहीं अगर देखे होंगे तो फिर आपको पछताना, और अगर देखे हैं तो खुशी तो खैर होगा ही होगा। आप जो है देख सकते हो मिलाकर क्वेश्चन, क्योंकि हम बार बार बच्चों लोगों को कहते हैं कि आप जितना प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका तैयारी कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। 200 क्वेश्चन करवा दिए, 200 के बाहर नहीं आएगा जो सेलेक्टेड में करवा दिया। अब देखो यहाँ पर मेमोरेंडम इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्वायर्ड, है ना, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बाय बर्थ, यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो है मेंबरशिप का मिलता है, जन्म से ही बर्थ जो है मेंबरशिप प्राप्त हो जाता है ना। नेक्स्ट देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब हुआ था जी, तो 1956। चलिए फटाफट करिए आप लोग, एकदम अपना क्वेश्चन निकाल के रखिए और एकदम मिलाइए फटाफट। पार्टनरशिप इज फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट ऑफ क्या करता है, लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर अ सर्टेन लेजिस्लेशन या एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल, नो, यानी साझेदारी की स्थापना के फलस्वरूप होती है, सरकार के लाइसेंस का केंद्रीय विधान के द्वारा व्यक्तियों के बीच समझौता या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा एक बार इसको और पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन कर, साझेदारी की स्थापना के फलस्वरूप होती है, साझेदारी की स्थापना होती है किसके द्वारा, सरकार के लाइसेंस के द्वारा केंद्रीय विधान के व्यक्ति के बीच समझौता, तो ये हो जाएगा पहला वाला, सरकार के लाइसेंस के द्वारा। ठीक है, अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसको नेसेसरी है, आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मारो, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है सर्विस देना ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या है 12, कर प्रोवाइड रेगुलर मार्केट टू द मेंबर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या सर्विस होता है ना। देखिए एक बार हिंदी पढ़ो, सदस्यों को न्यूनतम बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है, मतलब मार्केट, एक तरह से
मार्केट को लेकर सर्विस प्रोवाइड कराना, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, तो यही वाला होगा कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट से रिलेटेड है तो मार्केट वाला ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 का देखो क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली क्या होता है, नो वोटिंग राइट होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या रहता है, कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ, तो इसका हो जाएगा शेयर हो जाएगा। जो कंपनी का कैपिटल उसको दो भागों में डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, तो शेयर कहते हैं। द मेन प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, है ना, क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। क्या होगा, 15 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया जी, क्या बताया था क्वेश्चन देखो कर, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है क्या, आकार निर्धारण करना, पूंजी की मात्रा, व्यवसाय का चुनाव, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए क्या है, 16 में, फॉर अ स्मॉल बिजनेस इज सुटेबल, फॉर अ स्मॉल बिजनेस सुटेबल, स्वीट प्रिपेयरिंग बिजनेस, रेडमेड गारमेंट बिजनेस, ऑल ऑफ, यानी कि सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, फुल सेक्रेसी मेंटेन कहाँ होता है, प्राइवेट एंटरप्राइज में होता है। 18 देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड, ठीक है, तो हो जाएगा गवर्नमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या बता रहा है जी, अ गवर्नमेंट कंपनी हु सेटल द पेड अप कैपिटल शुड नॉट डिक्रीज फ्रॉम विच परसेंटेज, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगा, उसका कितना परसेंटेज शेयर कम नहीं होना चाहिए, तो 51% से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 के देखो, 20 में क्या बता रहा है, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना, इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो पब्लिक कॉरपोरेशन है। ये आंसर मिला रहे हो, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दो और वो भी देखो कि वो कितना मार के आया सही और आप कितना सही करते हो। ठीक है, और फिर झगड़ा नहीं करना है दोनों में कि हम ज़्यादा मार लिए और आप कम मार लिए, ऐसा नहीं। अब मिलाओ और कमेंट में करके बताना कि आप कितना सही किए और कितना गलत किए हो। 21 को देखिए, द कंपनी हुज बिजनेस लाइक्स आर एक्सपेंडेड इन मोर देन वन कंट्री, है ना, मतलब वह बिजनेस जो है, वह बिजनेस जो बिजनेस लाइक आर एक्सपेंडेड इन मोर देन कंट्री, एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी करते हैं। क्या होते कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, है ना, कौन करेगा जी, तो हेड क्वार्टर इसको करता है। देखो सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी है। अब लगता है कि टीचर इतना प्रैक्टिस करवा दे रहा है बच्चों को कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत इतना आसान नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, इतना बच्चे लोग तैयारी कर देते हैं, तैयारी करने के साथ साथ टीचर भी इतना तैयारी कर लेता है कि उसे भी एक एक क्वेश्चन का जो है याद हो जाता है। चलिए अच्छा बात है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड, मैक्सिमम रेट कहाँ होगा, फिक्स डिपॉजिट में, है ना। बस जैसे क्वेश्चन पढ़ो दिमाग में आ जाता है इसका आंसर क्या होगा, बस खाली ऑप्शन खोजो। मोस्ट सुटेबल अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन, तो मोस्ट सुटेबल कौन होगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के देखिए, द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस 1 ईयर होता है ना, फायर इंश्योरेंस का भी 1 ईयर और मैरीन इंश्योरेंस भी 1 ईयर था, नहीं। चलिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसका क्या, इंडिविनिटी, है ना, क्षतिपूर्ति। इसका इंश्योरेंस का क्या होता है कि जो क्षति हुआ उसका भरपाई करना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, देखो पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन ईयर, तो 1837 को, 1837। 28 देखिए, इन इंडिया इंटरनेट इज़ यूज इन, तो सभी जगह हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछते हैं बच्चा लोग, ये कहेगा बच्चा सर हम नहीं पढ़ेंगे फिर भी इसका जवाब दे देंगे, ऐसा बात सही है। वेयर हाउस क्रिएटेड क्या करता है, टाइम यूटिलिटी, किधर गया, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, नेम ऑफ द वेयर हाउस वेयर हाईली प्रिसेबल गुड्स आर स्टोर, है ना, यानी कोल्ड स्टोर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर
31 देखो शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो क्या होगा, शेयर होल्डर ओनर होगा। नेक्स्ट पढ़ो 32 का ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे मेन हिंड्रेंस इन ई कॉमर्स बिजनेस, यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि हिंदी पढ़ देते हैं, अच्छा यहीं पर हिंदी है। ई कॉमर्स बिजनेस में प्रमुख बाधा कौन उत्पन्न करता है, तो भुगतान की टेलीफोन, यानी दोनों हो जाएगा। 34 पढ़ो, 34 का क्या है, दैट एन इंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज अ एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, वर्कर्स, कंज्यूमर या कम्युनिटी। क्वेश्चन समझ लो एक बार फिर से, तब इसका जवाब जो हो जाएगा कम्युनिटी होगा। क्वेश्चन देखिए समझिए कर, एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, यह किसके प्रति उदाहरण है, तो देखियो कम्युनिटी, यानी ऑनर नहीं हो सकता, वर्कर नहीं, कंज्यूमर। फिर से एक बार क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है जी। एक उद्यम को, यानी जो एक उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए, या किसके प्रति उदाहरण है, ऑनर के प्रति, वर्कर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, या कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी को हिंदी में क्या है, समाज। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो देखिए इसका 35 का क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसो, जहाँ रूल रेगुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। 36 का देखिए इक्विटी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी क्या होता है, नो वोटिंग नहीं, फुल वोटिंग राइट होता है। 37 चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, है ना, यानी जो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का काम कौन करता है, तो छोटा बिजनेस करता है, स्मॉल बिजनेस करता है। 38 देखो, सुपर बाजार एग्जाम्पल कौन है, तो मल्टीपल शॉप हो जाएगा, कौन होगा, मल्टीपल शॉप हो जाएगा। 39 देखो, एडेंट इज यूज, एडेंट कहाँ यूज होता है, तो एडेंट जो यूज होता है फॉरेन ट्रेड में, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड में। अब चलिए लास्ट प्रश्न आगे बाबू, प्रश्न जो है, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ यूज एवरी डे, हु सेड दिस एमंग द फ्लोइंग, तो हैनी हो जाएगा, हैनी है ना, यानी इसका हिंदी कहने का मतलब है, चलो हिंदी वाला या नहीं है, तो ये किसका कहना था, तो हैनी का कहना था। ओके, तो ये टोटल का टोटल हम लोग 40 यहाँ पर आंसर दिए, आप लोग मिलाइए और कमेंट बॉक्स में करिए कि आप कितना आप लोग सही किए हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का भी, नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी में आप लोग को लग जाना है, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है आप लोग को, ठीक है।